कि देखें लोग 10-10 साल 20-20 साल कोई दुबई में रहता है, कोई कहीं रहता है, तो वहाँ पे रेजिडेंट नहीं मिलती। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी बहुत लेट कर दी है इधर आने में, ठीक है ना, तो ये बेस्ट है। अच्छा मेरे प्यारे अता भाई, ये बात भी मुझे बताइएगा, तमाम लोगों को, जो लोग यहाँ देख रहे हैं उनको पता लगे, जब आप पहला यहाँ पे जब आपने लैंड किया और पहला डॉक्यूमेंट बनाने के लिए गए तो उसमें आपने बताया था कि आपको मुश्किल और परेशानी हुई, तो वो ज़रा जिक्र करें ताकि नए आने वालों को परेशानी ना हो। जी जी सर, जब मैं बेसिकली यहाँ निफ़ बनाने के लिए गया था तो प्रॉब्लम ये आई थी कि जो मेरा एनआईसी है ना, तो एनआईसी पे इन्होंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आप जब फ्रंट देखते हैं तो इंग्लिश में बना हुआ है, जब आप पीछे देखते हैं ना तो एड्रेस वो उन्होंने सारा उर्दू में छापा हुआ है। तो वो अगर उर्दू में है, अगर वो एनआईसी वाले इंग्लिश में कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। मुझे अभी नहीं पता कि वो करते हैं नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप उसको या तो ट्रांसलेट करा लें या प्रॉपर तरीके से उसको सही करवा के लिए आएँ कि वो इंग्लिश में, तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उर्दू का समझते नहीं है, वो इंग्लिश का एड्रेस होता है। क्योंकि वो निफ़ में जब डलता है फ़र्स्ट टाइम तो वो एड्रेस आपका वहीं का डलता है जहाँ आपकी रिहाइश है। और दूसरी बात, कोशिश कीजिएगा कि जो आपका एड्रेस डला हुआ है वो और जो आपका पुलिस सर्टिफिकेट पे एड्रेस हो वो सेम होना चाहिए, वरना उसके लिए आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, पुलिस सर्टिफिकेट की फ़ौरन ज़रूरत पड़ती है वहाँ वो पीआरसी? जी जी, पुलिस सर्टिफिकेट के अपने साथ लेकर आएँ, और दूसरा एक पेंडिंग में ऐसा रखें कि कोई पीछे से बनवाएं, क्योंकि फ़ाइल लॉक जब करते हैं तो उसमें लगता ही लगता है हर सूरत में, तो उसमें भी चाहिए होता है, और आगे फिंगर के टाइम पे भी बहुत ज़रूरत होती है, वो फिर पीछे से कोई भेजे कि इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आएँ, तो क्या जो पाकिस्तान का, जो हम अपने कंट्री से, जो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से जो आ रहा है या पाकिस्तान से जो आ रहा है, वो अपना इंटरनेशनल लाइसेंस यहाँ लाता है तो उस पर गाड़ी चला सकता है? आप चला रहे हैं गाड़ी? आपने तो माशाल्लाह गाड़ी भी ले ली है ना? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने गाड़ी भी ले ली है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है, मैं जब से यहाँ आया हूँ तो 1 हफ़्ते 1.5 हफ़्ते के बाद मैंने गाड़ी मुझे मिल गई थी, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो मेरा एक डर था यूरोप में गाड़ी चलाने का, वो ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब आप मुझे यहाँ से जर्मनी भी ले जाएँ तो मैं गाड़ी चला के ले जाऊँगा, क्योंकि मुझे रूल्स जो थे ना वो 6 महीने में मैंने प्रॉपर तरीके से सीख लिए। यहाँ पर पता लग गया मुझे यहाँ के रूल्स क्या हैं। कोई क्लास ही ली आपने यहाँ? नहीं सर, मैंने कोई क्लास नहीं ली। बाकी ये है कि मैं कराची से मैं चलाता हुआ आ रहा था हाईवे वगैरह के हिसाब से, तो इतना डर नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल लाइसेंस के साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि अपना पुराना जो आपका लाइसेंस है पाकिस्तान का नॉर्मल बना हुआ, वो भी आपका वैलिड होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल लाइसेंस हमारे कंट्री से यहाँ पर आएगा उसको आईएमटी में से पेपर लेना पड़ता है 6 महीने का, क्या ये ज़रूरी है? और क्या वाकई इंटरनेशनल लाइसेंस पे हम लोग सिर्फ 6 महीने गाड़ी चला सकते हैं अपने कंट्री से जो हम लोग लाइसेंस लाएँ? ये बात सच है? जी सर, बिल्कुल सच है ये बात। हमें सिर्फ 6 महीने की ही वो मिलती है, लेकिन अब बात यह है कि वो कहते हैं ना, इंसान चलाते चलाते वो ड्राइवर बन जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, चलाते चलाते अब ऐसा हो गया कि ये है कि हमें यूँ चलाते हुए कोई पुलिस वाला रोकेगा नहीं, क्योंकि हम गलत तरीके से जाएंगे नहीं। बाकी तो अल्लाह की ज़ात है बेसिकली। अता भाई ये बताइएगा कि आपने यहाँ पर आने के बाद नौकरी को तरजीह नहीं दी, आपने बिज़नेस की तरफ गए। सबसे पहले तो ये भी बताएं कि आप पाकिस्तान से बिजनेसमैन थे, जब यहाँ पर आप पुर्तगाल आए, अपना इतना अच्छा माशाल्लाह बिज़नेस छोड़ कर आए, तो आपको किसी किस्म का कोई रिग्रेट तो नहीं है? क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं जो कि अच्छे अच्छे दुबई में, कुवैत में, हर जगह पे बिजनेसमैन हैं, तो क्या वो यहाँ पर आते हैं बिज़नेस के लिए, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? पहले तो इसके बारे में बताइएगा। नहीं सर, देखें बिज़नेस के हवाले से सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे जॉब्स के हवाले से, यहाँ पे जॉब्स में तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, उस पर गुजारा नहीं हो सकता। इसकी वजह है कि 705 यूरो सैलरी है। फिर वो अगर आप, सबसे पहली बात कि अगर आप किसी बंगाली के हाथ लग जाते हैं और आप किसी पाकिस्तानी के हाथ लग जाते हैं तो यहाँ पे भी तनख्वाहें सही तरह नहीं देते, तो वो टैक्स भी काट रहे हैं, सब कुछ काट रहे हैं, तो उसमें गुजारा नहीं हो रहा। फैमिली के साथ तो बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, इसीलिए हमने सोचा कि भाई अगर अपना बिज़नेस करें तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि रोज़ी देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन ये है कि गुजारा हो ही जाएगा ना करते हुए भी। चलो कम खा लोगे, लेकिन किसी की हिजामत नहीं करनी पड़ेगी कि इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसके पास जा रहे हो उसके पास। अब सारे पेपर्स हमारे पास अपने हैं, हम हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है, जब भी सैफ़ की अपॉइंटमेंट आती है, जो भी आती है, हम डायरेक्ट पेपर लेके सैफ़ चले जाएंगे, उस पर हमारा ये प्रॉपर काम हो जाएगा। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये आसान है हमारे। अच्छा अता भाई ये बताएं कि एक आदमी जिसके पास मिनिमम पैसा है, तो वो कितने मिनिमम पैसे से, जैसे आपने माशाल्लाह मोबाइल शॉप खोली है, या कितना अमाउंट कम से कम पाकिस्तान से या अपने कंट्री से लाए तो यहाँ छोटी सी दुकान एवरेज खोल सकता है, काम अपना चला सकता है? देखिए सर, डिपेंड करता है कि अगर आप किसी चलते हुए बिज़नेस को पकड़ेंगे ना, तो अगर वो छोटी भी दुकान है और बहुत चल रही है तो वो तो आपसे 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार यूरो भी ले लेगा।
लेकिन डिपेंड करता है, नसीब की बात होती है। अब मिलने वाली चीज़ मिल जाए और ना मिलने वाली चीज़, यानी कि अगर कोई अच्छी दुकान मिल रही है, आप वो पढ़ते हैं 20,000 यूरो की और आगे ना चले, वो नसीब है आपके। लेकिन मिनिमम कितना पैसा हो तो एक नॉर्मल? भाई आप 10 से 12,000 यूरो अपना जहन में रखें कि आप दुकान ले लें और उस पर माल डाल लें, सब चीज़ें कर लें, तो ये इतना 10 से 12,000 या 15,000 यूरो आपके पास हो, तब जाके आपका एक बिज़नेस नॉर्मल स्टेबल हो सकता है। जी, एक सवाल आपसे और पूछूंगा कि चूंकि माशाल्लाह आप जब से यूरोप आए यहाँ पे पुर्तगाल में, तब से पहले दिन से ही दूसरे दिन से गाड़ी चला रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस भी लाए थे ना, पाकिस्तान का आप लोकल लाइसेंस भी लाए थे, लेकिन आपने मुझसे जिक्र किया कि आपको एक काम और करवाना चाहिए था जो आप नहीं करके आए, जो आपने बाद में करवाया, वो बताएं, वो बहुत ज़रूरी काम है, वो क्या है? जी, वो ज़रूरी काम ये था सर जी कि जो हमारा कराची का लाइसेंस है ना, जो हमारा, जब हम कराची पे ड्राइविंग लाइसेंस हमारा है, उसकी एनओसी बनवानी है। जो आप वहीं से बनवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने तो यहाँ से भेज के एनओसी बनवा के फिर यहाँ बहुत मुश्किल होती है। इसका तरीका क्या है आता भाई? जो एक क्लिफ्टन पे और एक नाज़िमाबाद में, तो मेरा क्लिफ्टन से बना हुआ था, तो क्लिफ्टन के ऑफिस में जाके वो अटैच होकर आ गया और एनओसी उन्होंने निकाल दी कि ये जेन्युइन है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई गलत नहीं बना हुआ, 2 नंबर नहीं है, तो इसलिए ये एनओसी मांगते हैं ताकि ये प्रॉपर हो। उसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी से भी अटैच होगा और फिर मैंने पुर्तगीज़ एम्बेसी से भी उसको अटैच करवाया। तो ये वहीं पाकिस्तान एम्बेसी से वहीं पाकिस्तान में ही होगा? सॉरी, पाकिस्तान फॉरेन अफेयर से अटैच्ड होगा। फॉरेन अफेयर से भी अटैच करवाया है मैंने, और उसके बाद वहाँ से भी कराया मैंने, पुर्तगीज़ एम्बेसी पाकिस्तान से भी करवाया। अच्छा। तो इसके चार्जेस तकरीबन क्या लगते हैं, कुछ आइडिया है आपको? सर मेरे तो ना उन्होंने बड़े चार्ज लगा दिए थे, क्योंकि मेरे पास चार चीज़ें थी, मेरे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स थे और ये थे, तो जेरीज़ वालों ने कोई 25 से 26,000 का मेरा बिल बनाया। कि जो वो मेरे प्यारे भाई, उनको आखिरी मैसेज क्या देंगे जो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं और माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं, जो दुबई से मुझे कॉल करते हैं, कुवैत से करते हैं, वो बोलते हैं टर्की से कर रहे हैं लोग कॉल, पूरी दुनिया से लोग हैं, लंदन से भी, इवन लंदन से भी लोग बोलते हैं यार लंदन में बिज़नेस बहुत महंगा है, हम पुर्तगाल में बिज़नेस सस्ता है तो यहाँ आके बिज़नेस करते हैं। तो क्या वो हमारे एशिया और गल्फ़ कंट्री से जो भाई अपनी फैमिलियों को, अपनी नौकरियाँ तर्क करके यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, थोड़ी सी खज्जल ख्वारी शुरू में है, तो क्या उनके लिए ये बात सही है कि वो यूरोप आ रहे हैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर, अपना तनख्वाहें छोड़कर, क्या उनको ये स्टेप उठाना चाहिए? आप सोचते हैं कि हम लोगों ने अपना पुराना टाइम ज़ाया किया पाकिस्तान में और अपने कंट्रियों में? जी सर जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सवाल बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि देखें, लोग 10-10 साल 20-20 साल कोई दुबई में रहता है, कोई कहीं रहता है, तो वहाँ पे रेजिडेंट नहीं मिलती, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ आते हैं, पुर्तगाल आते हैं, तो ये वो कंट्री है जो आपको पेपर देता है। तो मैं तो वो तरजीह देता हूँ उस कंट्री को जो पेपर देता है। पूरे यूरोप में सिर्फ ये पेपर दे रहा है, बाकी कोई पेपर नहीं दे रहा। मैंने यहाँ पे बहुत से लोग देखे हैं, जर्मनी से भी आ रहे हैं, इटली से भी आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और उनको कहीं पेपर नहीं मिलते। वो आके बताते हैं कि हमें कहीं पेपर नहीं मिलते और वो फिर यहाँ पे आके अपनी फ़ाइल जमा कराते हैं, ये चीज़ें करते हैं। तो ये बेहतरीन कंट्री है, पुर्तगाल के पेपर दे रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी परेशानी है कि आप लोगों को खेतों में भी काम करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन क्या अगर आप किसी पुर्तगीज़ के पास काम करते हो तो आपका प्रॉपर टैक्स भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, तो बहुत अच्छा काम आपका हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ आना चाहिए। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी बहुत लेट कर दी है इधर आने में, ठीक है ना, तो ये बेस्ट है। ठीक है अता भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और जितने भी देखने वाले हैं वो आपके लिए दुआ गो हैं कि जिस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन दी, परवरदिगार आपकी सारी मुश्किल परेशानी आसान करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।